नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, नरवेराम दयाल जी ज्वेलरी एंड जेम्स हाउस। पति की हत्या के आरोप में पत्नी हुई गिरफ्तार। दहेज हत्या के 4 आरोपियों पर हुआ आरोप तय, होगी सजा। और JHRC ने सिविल सर्जन की गिरफ्तारी के लिए DC कार्यालय पर किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। गुलमुरी पुलिस टूला डुंगरी निवासी मोहिन सिंह गुड़ुआ की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी लालमुनि गुड़ुआ को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चलें कि रविवार को उसके पति की रहस्यमय स्थिति में मौत हो गई थी। गुलमुरी पुलिस की कैद में लालमुनि ने बताया है कि वह बागुन हाथू की रहने वाली है। उसने मोहिन सिंह गुड़ुआ से 11 दिसंबर 2008 में प्रेम विवाह किया था। एक बच्ची हुई। पति अक्सर उसको मारा करता था। 14 जून को भी उसे पीटा था। रविवार को उनके पति ने फांसी लगा ली थी। तब उसने पति को फंदे से उतारकर सुलाया था। उस समय श्वास चल रहा था। पति के सिर और गले में चोट नहीं था। वह बच्ची के साथ घर में थी। उस दौरान सास ने घर से चले जाने को कहा तो वह मानगो नदी से कूदकर आत्महत्या करने पहुंची, जहां लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसने अपने पति को नहीं मारा है। मेरा पति फांसी जब हम घर में थे तब घर दिन भर घर में नहीं थे। वो दिन शाम को घर आए तो हम खाना उना खिलाने के बाद फिर फांसी लगा। फांसी लगाने के बाद हमें उतारे, उनको वहाँ से फांसी से उतार के फिर सुलाया था। उनका सांस चल रहा था। रात में जब सांस चलने लगा तो हमेशा आते हैं, जब नशा में रहते हैं तो जमीन में सो जाते हैं। तो हम सोचे ठीक है, जमीन में सुला के फिर हम सो गए। सो जाने के बाद रात में फिर उनका क्या हुआ, रात नहीं पूरा सर में फांसी आपके सामने लगा था? फांसी मेरे सामने नहीं लगाया था। हम बाथरूम में आए तो देख रहे लड़के, तब हम उसको उतारे, वैसे छोड़ देते। मेरा पति को अब क्या कर रही है आपका सास? मेरी सास बोल रही तुम मारी उसको। सर में जब हम उसको उतारे उस समय मेरे पति का सर में चोट भी नहीं था। मेरे पति का सांस चल रहा था पूरा। मेरे पति का पूरा ब्लडिंग हो रहा था सर से। उसने कुछ नहीं हुआ। अच्छा कहाँ है बच्चा? कुछ चोट वोट नहीं लगा था जब हम उसको उतारे तो। बच्चा कहाँ पर है? उन्हें लोग लव मैरिज किया करना। और उधर जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय स्थित अपर सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी की अदालत ने पटमदा निवासी दयानिधि दास सहित 4 लोगों को दहेज हत्या का दोषी करार दिया है। उनके खिलाफ मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी। पटमदा के ग्राम मटकू निवासी दयानिधि दास ने अपने पिता बैजनाथ दास, मां पवित्रो दास, चाचा जगन्नाथ दास और चाची तूरी दास के साथ मिलकर पत्नी अनीमा दास को जलाकर मार डाला था। उस दौरान मृतका के पिता नारायण दास अपनी पत्नी के साथ पुत्री को ससुराल से लेने आए थे। पुत्री को जलता देख पिता नारायण दास ने उक्त सभी आरोपियों के खिलाफ पटमदा थाना में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था, जिनमें से जदुनाथ दास की मौत हो चुकी है। आज जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री रंजीत कुमार चौधरी के न्यायालय में दहेज हत्याकांड के 4 अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया है, जिसमें मृतिका अनीमा दास को अभियुक्तों ने किरासन तेल छींटकर जला दिया था। ये घटना ग्राम मटकू, थाना पुटका, जमशेदपुर का है। इसमें एक विशेष बात थी कि जलते वक्त उसके माता पिता उसी घर में उस दिन ठहरे हुए थे, मौजूद थे। ये एक विशेष तरह का केस था। इसमें न्यायालय ने आज 4 अभियुक्तों को धारा 304B दहेज हत्या, 498A दहेज उत्पीड़न, 3 और 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर न्यायालय में कल सुनवाई होगी। वहीं पुत्री अनीमा दास के हत्यारों को दोषी करार देने के बाद पिता नारायण दास खुश हैं। वे
डबडबाती आंखों से बताते हैं कि आरोपियों को सजा मिल जाने से उनकी पुत्री की आत्मा को शांति मिल जाएगी। कोर्ट से फैसला हुआ, ये वो लोग दोषी है। तो सजा कब सुनाया जाएगा? सजा हो जाएगा। आप सजा होने से सुख शांति मिला है आपको? सुख मेरा बेटी को शांति मिलेगा, उसका आत्मा को। आपका बेटी का नाम क्या? अनिमा दास। और उधर JHRC ने सिविल सर्जन डॉक्टर विभा शरण पर झूठा शपथ देने का आरोप लगाकर उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया, साथ ही उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। JHRC बहुत दिनों से शहर के विभिन्न अस्पताल और नर्सिंग होम में गरीबों के लिए 10% निःशुल्क बेड उपलब्ध कराने को लेकर आंदोलन कर रहा है, जिसके तहत सिविल सर्जन डॉक्टर विभा शरण ने JHRC को लिखित शपथ पत्र देकर बताया है कि जिले के 12 प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम 10% निःशुल्क बेड की व्यवस्था की गई है। जब JHRC ने अपने स्तर पर जांच की तो पाया कि सिविल सर्जन द्वारा दिया गया लिखित शपथ पत्र गलत है, तो वे भड़क गए और सिविल सर्जन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग करने लगे हैं। तो जिले के सिविल सर्जन हैं, इनके खिलाफ झूठा शपथ पत्र दायर करने के मामले पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और इनको तत्काल गिरफ्तार कर इन पर विभागीय कार्रवाई आरंभ किया जाए। इन्होंने जिले के 12 प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होमों पर 10% गरीब मरीजों के लिए बेड निःशुल्क आरक्षित है, ऐसा शपथ पत्र हम लोगों को दिया था। और जब हम लोगों ने जांच किया तो झूठा पाया, तो फिर इन्होंने ऐसा शपथ पत्र किसके आधार पर दिया, किस बात पर दिया? ये बिल्कुल ही झूठा और एकदम लापरवाह और बहुत ही उदासीनता से काम करने वाली ये महिला है, डॉक्टर है, और इनके रीजन में जिले में कोई काम नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसा लगता है कि ये प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होमों के साथ इनकी मिलीभगत है और शायद इनको वहाँ से कुछ ज़्यादा ही कुछ लाभ या स्वार्थ इनका पूर्ति होता है, और इनके खिलाफ सरकार ने भी कई बार प्रतिकूल टिप्पणी किया है। इसीलिए ऐसे अधिकारियों को अविलंब हटाया जाए और इन्होंने जो झूठा शपथ पत्र दिया है यह आपराधिक मामला बनता है। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। NSIBM Jamshedpur, one of the best B schools of India, ranks 9th among top 40 emerging B schools. Approved by AICTE New Delhi and affiliated to Golhan University, Jharkhand. NSIBM offers campus-based full-time management programs, 2 years MBA program, 3 years BBA and BCA program. Sprawling campus in eco-friendly surroundings at Bukhari, Jamshedpur.
state-of-the-art sophisticated infrastructure like multimedia computer lab with Wi-Fi system, digital library reach with multiple journals and management books, air-conditioned classrooms with latest teaching aids, well-equipped conference room, enormous auditorium, make NSIBM unique destination for aspiring students. Eminent faculties with in-depth knowledge and wealth of industrial experience drawn from different parts of the country empower the students as ready employables for industry and business. NSIBM consistently produced university toppers. Rigorous grooming in group discussions, case studies, management games, group tasks, seminars and hands-on industrial projects. We don't believe in all work and no play. Imposing auditorium, playgrounds and sports facilities provide the fun quotient quite high. Clean, warm and caring hostel facilities for boys and girls. Hygienic and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facilities from city to institute. Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur. For any queries, please contact NSIBM Bukhari Jamshedpur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सरायकेला खरसवां जिला के राजनगर निवासी शिव कुमार कैवर्तो की पत्नी कुजू कैवर्तो को अज्ञात अपराधियों ने पैर में गोली मारकर जख्मी कर दिया। कुजू कैवर्तो को इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के समय कुजू सुबह 5 बजे अपने घर में झाड़ू दे रही थी, तभी अज्ञात अपराधी ने खिड़की से गोली मारकर भाग निकले। सुबह को झाड़ू कुछ कर रही थी घर के अंदर में, खिड़की से आके कोई कितने बजे का बात है? ये भोर 5 बजे। अच्छा, मतलब कौन मारा, कैसे मारा, कुछ जानकारी? तो आप लोग को कब पता चला? हम लोग को 6 साढ़े 6 बजे पता चला। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या किया आप लोग? हम लोग डायरेक्ट हॉस्पिटल लाए, यहाँ TMH। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति तो हॉस्पिटल के अंदर में मतलब जाने नहीं दिया जा रहा है। तो गोली कहाँ लगा है? गोली सब पैर में ही लगा है। और उधर नागरिकों को मूलभूत सुविधा और साफ सफाई की मांग को लेकर जिला झामुमो ने जमशेदपुर एक्सचेंज गेट पर 1 दिवसीय धरना दिया और मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। धरना का नेतृत्व झामुमो जिलाध्यक्ष रमेश हांसदा कर रहे थे। जमशेदपुर नगर समिति झारखंड मुक्ति मोर्चा के तत्वावधान में हम लोग यहाँ पर धरना में बैठे हैं कि जमशेदपुर लोगों को मूलभूत सुविधाएं दिया जाए, पानी बिजली की व्यवस्था दुरुस्त हो। साथ ही साथ जमशेदपुर में कई स्लम बस्तियां हैं जहाँ के लोग बहुत नारकीय जीवन जी रहे हैं। सरकारी कोई लाभ हम लोग वहाँ नहीं दिला पा रहे हैं, कारण इसलिए कि वहाँ के लोगों को BPL नंबर नहीं है, BPL कार्ड नहीं है, इसीलिए कोई भी उसका सरकारी व्यवस्था का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। ना ही मातृत्व लाभ मिल पा रहा है, ना ही वृद्धा पेंशन हम दिला पा रहे हैं, इसलिए उनको ना ही SHG ग्रुप की तरफ लोन हम लोग दिला पा रहे हैं, इसीलिए उनको BPL के अंतर्गत जोड़ा जाए। साथ ही साथ बरसात का सीजन आने वाला है, जमशेदपुर का तमाम नालियाँ जाम पड़ी हुई हैं, इन नालियों को साफ किया जाए, नहीं तो बरसात के समय में पूरा जमशेदपुर बाढ़ की स्थिति में आ जाएगी। और इसलिए अच्छे प्रशासन से हम लोग आज आग्रह करेंगे कि इसको हर हाल में साफ करा करके बाढ़ की स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। और बाकी की खबरों के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटमदा बामनी से मजदूरों को टाटा लेकर आ रही टाटा मैजिक वैन ठनठनी के पास पलट गई, जिसमें सवार 7 मजदूर पूरी तरह जख्मी हो गए। 5 मजदूरों को MGM अस्पताल में और 2 मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए TMH में भर्ती कराया गया है। पटमदा बामनी से 25 से अधिक मजदूर टाटा मैजिक वैन में सवार होकर काम करने के लिए टाटा आ रहे थे। उसी दौरान ठनठनी मोड़ के समीप टाटा मैजिक वैन एक साइकिल सवार को बचाने के क्रम में पलट गई, जिसमें सवार 7 मजदूर बुरी तरह जख्मी हो गए। सभी को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 2 मजदूर जगदीश मंडल व अजीत मांझी की नाजुक स्थिति को देखते हुए SDM सुबोध कुमार ने उन्हें TMH में भर्ती कराया। की तरफ कोई एक्सीडेंट हुआ है, मजदूर किसी के लोग थे उसमें, 7 लोग यहाँ पे आए और सूचना मिली तो मैं देखने आया था। 2 लोग के बारे में डॉक्टर्स ने बताया कि इनको TMH रेफर करने की जरूरत है, वहाँ इनको रेफर करवाते। और MGM अस्पताल में चोरों का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार की रात चोरों ने गैनिक वार्ड का मुख्य ऑपरेशन थिएटर का ग्रिल तोड़कर चोरी का प्रयास किया।
साइकिल, बाइक और मोबाइल फोन की चोरी के बाद भी चोरों का तांडव एमजीएम अस्पताल में जारी है। अस्पताल के स्टोर कीपर अरविंद कुमार सिन्हा ने बताया कि रविवार की रात चोरों ने चोरी की नीयत से गैनिक वार्ड का मुख्य ऑपरेशन थिएटर का ग्रिल का कब्जा को तोड़ दिया, पर चोरी करने से पहले किसी के आने जाने की आहट पाकर चोर वहां भाग खड़े हुए और ये भी बताया कि उस ऑपरेशन थिएटर में 34 लाख की लिप्रोस्कोप मशीन रखा गया है, जिसका एक एक पार्ट लाखों का है। वहीं अस्पताल के सुरक्षा गार्डों के सुपरवाइजर फौजदार गिरी ने बताया कि घटना की रात अजीत कर्मकार गार्डों के सुपरवाइजर की ड्यूटी करते हैं। उन्होंने इस घटना की जानकारी नहीं दी और उन्हें पता भी नहीं है कि अस्पताल में इस तरह का चोरी का प्रयास किया गया है। गायनी गोटी में रात में चोर लोग उसका ग्रिल तोड़ दिया है, पूरा ग्रिल का जो लॉक ने कब्जा फाड़ दिया और हैंडल ने उसको टेढ़ा कर दिया। चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन लगता है कि सुरक्षा गार्ड और आम पब्लिक कुछ पहुंचा होगा, इसके जल्द चोरी करने का मौका नहीं मिला। कुछ सामान तक चोरी हुई है ना? सामान चोरी जाने का सूचना तो नहीं है कुछ। रात में ड्यूटी किनको देते हैं? रात में ड्यूटी हमारे गार्ड जो है अजीत कर्मकार जो है। आपको पता है गैनिक वार्ड के ओटी में कल ताला तोड़ा गया है? हाँ, हमको रिपोर्ट मिला है, लेकिन रात में वो ड्यूटी लगाया था आदमी को। आज कल का नहीं टूटा हुआ है। क्या चोरी की सूचना आपको मिली थी क्या? चोरी की सूचना, हाँ, चोरी की सूचना मैंने तो ताला किस बने। तरह के लोग घूमते हैं रात में यहाँ? रात में तो यहाँ अनेकों तरह के लोग घूमते हैं। और उधर उड़ीसा रायरनपुर निवासी तपन दास ने गोलमुरी पुलिस से दहेज हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की गुहार लगाई है। उन्होंने पुलिस पर शिथिलता बरतने का आरोप लगाया है। रायरनपुर निवासी तपन दास ने नामदा बस्ती निवासी सरोज राय और उनके परिवार वालों पर भतीजी सुनीता राय को दहेज के लिए जलाकर हत्या करने का केस दर्ज कराया, जिसके आधार पर गोलमुरी पुलिस ने सरोज राय और उनके पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके बाद अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तपन दास ने गोलमुरी पुलिस से अनुरोध किया है। इसमें क्या कार्रवाई किया? प्रशासन क्या कर रहा है इसमें? प्रशासन ढीला चल रहा, हम देख रहे हैं तो कुछ हो रहा ही नहीं। आप लोग क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हम मांग कर रहे हैं जो भी गुनाह किया है उसको ठीक सजा मिलना चाहिए। किस पे प्राथमिकी दर्ज किए थे आप? उसको, हाँ, उसका देवर 2 ठो और उसका पति और उसका सास को। तो अभी जेल किसको भेजा गया है? 2 आदमी गया है, उसका पति गया और उसका सास गया और 2 आदमी बाद बाकी घूम रहा है। प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा, आप लोग मांग कर रहे हैं दोबारा वहाँ से जाए हुए। कितने दिनों पूर्व शादी हुई थी? 6 साल पहले। और खबरों के साथ हम यहीं बने रहेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, क्योंकि यही है खबर। एक बंटू एक मंटू पढ़ने में है दोनों आगे, खेल कूद में भी अव्वल। कहना मुश्किल है दोनों में कौन है नंबर 1 और कौन है 2। हंसते गाते साथ निभाते बचपन इनका बीता, +2 का शील्ड भी एक दिन दोनों ने था जीता। ब्राइट कैरियर की अब चिंता इनको खूब सताती, सोच समझ कर लिया फैसला फ्यूचर है तो बस IT। टेंशन में बंटू ने ले ली और कहीं एडमिशन, अक्ल से काम लिया बंटू ने सीधे पहुंचा GIIT। सबने देखा अब दोनों में कितना फर्क हो आया, कॉर्पोरेट का हीरो बनकर मंटू ने तो सब कुछ पाया, लेकिन बंटू को एम्प्लॉयमेंट न्यूज के कॉलम में कुछ ढूंढते हुए पाया। Yes, only GIIT can give you the best future in management and IT world. GIIT ensures your career, redefines your future. GIIT, winner of National Excellence Award and also won Jharkhand #1 Educational Award. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन,
Of course, one solution. Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. Private registration and form fill up एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था. Private registration and form fill up for intermediate and graduation. Tuition for all subject. Special attention. Experienced tutor for TISCO apprentice, Indo-Danish tool room, Polytechnic and NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में। बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड, साकची। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिजली के पोल गाड़ने के लिए मना करने पर पड़ोसियों ने दालभुंगर निवासी संजय चौबे को रड व डंडे से पीटकर जख्मी कर दिया। उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी संजय चौबे ने बताया कि उनके क्षेत्र में बिजली का पोल गाड़ने का काम चल रहा है। उन्होंने बिजली पोल गाड़ने वाले अधिकारियों को अपने घर के आगे पोल गाड़ने के लिए मना किया। अधिकारी उनकी बात से सहमत होकर दूसरी जगह पोल गाड़ने का फैसला कर वहां से चले गए, पर उनके पड़ोसी मनोज मिश्रा, अवधेश, संतोष, विनोद व मुन्ना चौबे नहीं चाहते थे कि पोल दूसरी जगह लगे। मनोज मिश्रा व उनके चारों साथी संजय के घर आए और उन्हें रॉड और डंडे से मारकर जख्मी कर दिया। उन्होंने इसकी शिकायत दालभुंगर थाने में की है। हम लोग पोल गाड़ने का विवाद, मतलब मेरे घर के सामने पोल गाड़ रहा था, जिधर से हम लोग आना जाना करते हैं, तो हम लोग बोले कि साइड में गाड़ लो, तो विभाग वाला मान गए, जेई साहब भी मान गए, लेकिन वो लोग बोला वहीं गाड़ेंगे, तो हम लोग बोले कि वहाँ गाड़ के साइड में गाड़ लो। लेकिन वो लोग दिन में तो उस समय थोड़ा बहुत झगड़ा किया। रात में हम लोग खाना खाने जब बैठे, अचानक वो लोग सब 4-5 आदमी आके हम लोग हथियार लेके आ गया, डंडा, भाला, कुल्हाड़ी जो मिला, और हम लोग को मारने लग गया। कौन थे मुख्य आरोपी? मुख्य आरोपी मनोज मिश्रा, अवधेश चौबे, मुन्ना चौबे, विनोद चौबे। किस विभाग के इंजीनियर आए थे ये लोग? रेलवे, आपके विद्युत विभाग के सर। तो साहब बोले कि वहाँ पर गाड़ना है, तो फिर भी नहीं मान रहे लोग, जबरदस्ती मतलब हम लोग को मार भी दिया वो लोग, और पोल गाड़ने के लिए वहाँ तैयार है। और आज का राशिफल आपके लिए क्या कुछ नया लेकर आया, जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साखी 1934 ग्रीष्म ऋतु, आषाढ़ कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, दिन मंगलवार, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, दिन 8:10 तक। आज राहु काल का समय होगा अपराह्न 3 बजे से लेकर के 4:30 तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आपकी बुद्धि बड़ी प्रवीण होगी। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के योग बन रहे हैं। वाहन सुख आपके लिए है। उत्तम भोग विलास की वस्तुएं प्राप्त होगी आज के दिन।
वृष राशि, मालिक शुक्र। धनागम के साथ साथ आपका हो सकता है अपव्यय और आप बाड़ी पर संयम रखें। आपके मित्रों का भी विछोह हो सकता है। परिवार में कलह के योग बन रहे। एक उपाय है, आप चिड़िया को दाना चुनाएंगे, लाभप्रद होगा। मिथुन राशि, मालिक बुध। आज आपकी बुद्धि होगी प्रातः काल से ही निर्मल। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ आप धनागम प्राप्त करेंगे। व्यवसायी बड़े खुशहाल होंगे। विशेष करके आज विद्यार्थियों का परचम लहराएगा। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। धनागम के तो उत्तम योग बन रहे हैं, लेकिन वाहन से सजग रहने की आवश्यकता है। आपके लिए कर्ज आदि भी आज हो सकते हैं और अपवाद आपके ऊपर व्यवधान लग सकता है। इसलिए आप वाणी पर रखें संयम और प्रातः काल उठ करके माता पिता का आशीर्वाद में आपके सारे कार्य बनेंगे। सिंह राशि, मालिक सूर्य। आप रखें क्रोध पर संयम और वाणी पर संयम तो आपके सारे कार्य बनेंगे। धनागम के तो उत्तम योग बनेंगे ही, साथ आपको वाहन सुख, उत्तम भोजन और सुखद यात्रा भी आपका संभव है आज के दिन। कन्या राशि, मालिक बुध। आज आपका आनंद फान में लिया गया निर्णय कर सकता है नुकसान, इसलिए आप वाणी पर रखें संयम। अपने उच्चाधिकारियों का आप सम्मान करेंगे। बड़े का आप यदि सम्मान करेंगे तो आपके सारे कार्य बनेंगे। विशेष करके आज व्यवसायियों के लिए उत्तम योग बन रहा है। तुला राशि, मालिक शुक्र। आज आप मिथ्या भाषण, झूठ से बचें। विवाद हो सकता है आपके परिवार में, उससे भी आप बचेंगे तो आपके सारे कार्य बनेंगे। वैसे आज विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र वालों का परचम लहराएगा। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। व्यवधान हो सकता है आपके धनागम में भी। समाज में आपको हानि उठानी पड़ सकती है, मान हानि का। आपके लिए एक उपाय है, प्रातः काल आप हनुमान जी की आराधना करें और मस्तक पर लाल चंदन का लेपन करेंगे, लाभप्रद होगा। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। यूं तो आप प्रातः काल से ही मस्त रहेंगे। नई स्फूर्ति के साथ आप कार्य आरंभ करने जा रहे हैं अपने इष्ट मित्रों के साथ। नए कारोबार या नई योजनाएं आपकी सफल होने जा रही हैं आज के दिन। मकर राशि, मालिक शनि। धनागम के साथ साथ आपका हो सकता है अपव्यय। वाणी पर आप रखें संयम। माता पिता को प्रणाम करके आप घर से निकलेंगे तो आपके सारे कार्य बनेंगे। और हाँ, ध्यान रखें, आज विशेष करके व्यवसायियों का व्यवसाय बड़ा उत्तम रहेगा। कुंभ राशि, मालिक शनि। सुखद यात्रा आपकी संभव है आज के दिन। धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है। अपने बाल बच्चों के साथ आप बड़े खुशहाल रहेंगे। घर में खुशियों का माहौल होगा आज के दिन। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। बिल्कुल स्वस्थ होंगे आप तन और मन से। धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। व्यवसायियों का आज परचम लहराएगा। राजनीतिक क्षेत्र वालों का आज हो सकता है नुकसान। अपने उच्चाधिकारियों से मनमुटाव के योग बन रहे हैं। विद्यार्थीगण आनंदित रहेंगे। और विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर आप संपर्क करें। आज के राशिफल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। नरवेराम दयाल जी ज्वेलरी एंड जेम्स हाउस। पति की हत्या के आरोप में पत्नी हुई गिरफ्तार। दहेज हत्या के 4 आरोपियों पर हुआ आरोप तय, होगी सजा। और JHRC ने सिविल सर्जन की गिरफ्तारी के लिए DC कार्यालय पर किया प्रदर्शन।
और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriyalokvani.com। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।